प्रेमिका या दोस्त, एल्विस यादव या थारा भाई जोगिंदर, कौन आपके हिसाब से बेस्ट है? नाम या पैसा? तो आपके जीवन में अभी तक प्रेम आया है? अब तक अपनी यूट्यूब जर्नी से लगभग कितना कमा चुके हैं? और हमको एक दिक्कत और भी है, हम बहुत लोगों ने कुछ उल्टा सीधा नाम भी रखे हमारे, और दोनों लोगों ने देख देख के किसी प्रकार चैनल मोनेटाइज किया। दोस्त हैं सचिन जी हैं, हम उनके रूम पे जाते थे पहले। वीडियो हमारी यूट्यूब पे ये थी कि हमारी मौसी जी आई थी हमारे घर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और ऐसी ही कुछ फितरत, ऐसी ही कुछ चाहत, ऐसा ही कुछ माहौल बनाया है सोशल मीडिया पर एक लड़के ने, जो कि छोटे से गांव से निकलकर अपनी जर्नी को बेहद सटीक और बेहद सरल तरीके से सोशल मीडिया पर लाया। और आज यूट्यूब पर लाखों चाहने वाले हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों चाहने वाले हैं, फेसबुक पर लाखों चाहने वाले हैं। और ये जर्नी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने जुनून से और अपने जज्बे से और माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों के साथ की वजह से कमाया है। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है अमित सैनी जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद भाई, और आपके ऑडियंस को प्रणाम। तो हमारे हिमांशु भाई ने अपने पॉडकास्ट में हमको इनवाइट किया, तो इसके लिए धन्यवाद। और आज हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, मुझे भी नहीं पता क्या क्या सवाल जवाब होने वाले हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम सारे जवाब दे पाएँ आप लोगों को। ये मेरी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है, इसमें आज मैं आया हूँ और आप लोगों के सवाल के जवाब देने का कोशिश करूँगा। आपकी जर्नी जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्षमयी रही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ और जो लोग आपको जानते हैं, मेरे जानने वाले भी कई लोग आपको जानते हैं, तो आपकी जर्नी एक बेहद गरीबी से उठकर यहाँ तक आई है। आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करके यूट्यूब के वीडियोस को बनाया है जो शायद एक नॉर्मल बच्चा नहीं सोच सकता है। तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आपने कैसे सोचा कि हमें सोशल मीडिया पे आना है, क्योंकि जब आपने सोचा होगा उससे पहले बहुत सारे लोगों ने आपको टारगेट किया होगा। आपने जब पहली वीडियो बनाई होगी तब भी बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया होगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करेगा। आपके माता पिता ने भी शायद आपको टोका हो। ऐसी स्थिति के बारे में बताइए। हमारी जो ज़िंदगी में तो कठिनाइयाँ बहुत सारी आई हैं, लेकिन अपना हम यूट्यूब कैरियर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हमने यूट्यूब चैनल कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे मुझे लगा कि यूट्यूब पे आना चाहिए, कैसे वीडियो बनाना चाहिए, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बात ये सन 2018 की, जब मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और मेरा शायद जो हाई स्कूल या इंटर चल रहा जो हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर चल रहा था। अच्छा। उस टाइम जो कोरोना से पहले की बात है, जब फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो हमारी जो मौसी हैं उनके पास एक मतलब बड़ा वाला एंड्रॉयड फ़ोन था। अच्छा अच्छा। वो हमारे जब घर आई वो, तो मुझे मतलब यूट्यूब वगैरह देखने का शौक था। और उससे पहले मेरा एक शौक ये था कि मुझे तो इलेक्ट्रिकल लाइन में नॉलेज था थोड़ा, तो इधर-उधर गाँव-वाँव में काम करके कुछ बहुत पैसे कमा अच्छा, लेते थे। मतलब आप इलेक्ट्रीशियन पहले से ही थे? पहले से थे। ये आपको इस इलेक्ट्रीशियन वाला गुण आपका किसी घर वाले ने बताया या कोई घर में करता था या खुद से ही सीख लिया? घर वाले नहीं बताए, लेकिन जो है ये है कि हमारे पापा को कुछ बहुत ज्ञान है इलेक्ट्रिशियन के बारे में, क्योंकि जब कोई सामान आता था तो वो बोर्ड की वायरिंग वगैरह अपने हाथ ही से करते थे। उन्होंने मुझे मतलब 1-2 बार बताया कि ऐसे स्विच लगाना है, ऐसे लगाया, तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट मुझे हुआ। अच्छा। उसके बाद से फिर मैंने, जानते हो जब इंटरेस्ट हो जाता है किसी चीज़ में, तो उसके लिए फिर काम आगे बढ़ता रहता है। बढ़ता रहता है। तो आपकी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे कौन सी थी? कहाँ से स्टार्ट किया? इसके बारे में बताइए। फर्स्ट वीडियो हमारी यूट्यूब पे ये थी कि हमारी मौसी जी आई थी हमारे घर। उसके बाद उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, और मैं यूट्यूब पे देखता था, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते थे। तो मेरा जो ड्रोन बनाने का एक सपना था कि ये जो हेलीकॉप्टर जैसे होता, हम भी उड़ाएँ, ड्रोन बनाएँ। मेरा एक ये सपना था कि ड्रोन मुझे बनाना है, ये बनाना है, इधर-उधर की चीज़ें माइंड में आती रहती थी। तो जब मौसी आई तो हम जैसे फ़ोन हमको मिलता, सीधा यूट्यूब खोलते, ड्रोन कैसे बनाएँ, ड्रोन की मोटर कहाँ से खरीदें, ये सामान कहाँ से लाएँ। और गाँव में जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल का, जैसे कोई हमको जब कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसका सामान नहीं मिलता है। तो मेरे पास छोटा वाला हमारे घर पे फ़ोन था, वो जो आता है वो वाला, मतलब कीपैड वाला। तो जो छोटा वाला फ़ोन था उसमें लेकिन इंटरनेट चलता था, लावा का फ़ोन था, जो 1000-1500 रुपए के आसपास था, उसमें इंटरनेट चलता था। हाँ, जो पहले के ज़माने में होता था, उसमें यूसी ब्राउज़र करके। हाँ। उसमें जैसे कोई हमको वीडियो देखना होता तो उसमें सर्च में तो आ जाती थी, सारी चीज़ दिख जाती थी, लेकिन वो वीडियो मतलब प्ले नहीं होती। प्ले नहीं होती थी। अब उसमें दिक्कत हो जाती थी। तो हमारी मौसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन था। तो जब आती थी तो जैसे हमको फ़ोन मिलता तुरंत, हम तुरंत वीडियो देखने, हम
तो हम तो मतलब जो वीडियो देखने लगते हैं कि ये कैसे बनाना, ड्रोन कैसे बनाना, इसका सामान कैसे मिलता है, हर एक चीज़ इसी के बारे में देखते रहते थे। उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि हमको भी यूट्यूब पर वीडियो डालना, हमको भी यूट्यूब पे आना है, कैसे भी करके हमारी वीडियो जैसे कोई सर्च करे तो हम मतलब हम भी मतलब यूट्यूब पे आए। तो ये हमारे माइंड में आए, और जब हम शॉप पे जाते, जैसे जब मतलब जो सामान लेना होता मैं ड्रोन का कि ये लेना होता, तो वो सामान मतलब शॉप पे मिलता नहीं था, क्योंकि मुझे भी मतलब वीडियो बनाना था, ड्रोन बनाना था। तो उसके बाद जो हमारी मौसी आई घर पे, तो हमने उनका फ़ोन लिया और यूट्यूब से हमने एक दूसरी वीडियो डाउनलोड की जिसमें मतलब ड्रोन बनाना मतलब सिखाया जाता। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमने मौसी के फ़ोन से ऐसे करके हमने मतलब फेस वीडियो अपनी मतलब बनाई। दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं ड्रोन कैसे बनाया जाता है। दूसरे की वीडियो डाउनलोड किया और अपना फेस लगाया। अपने जो हमने अपना बनाई और हल्का एडिटिंग तब हमको पता थी, तो हमने आगे अपनी वीडियो जोड़ी कि दोस्तों आज हम ड्रोन बताने कैसे बनेगा, पीछे वो वाली वीडियो लगा दी। उसको हमने हल्का सा एडिट करके हमने उसको यूट्यूब पे डाल दी। ये सन 2018 की बात, हमने यूट्यूब चैनल अपना बना लिया था, मतलब मौसी के फ़ोन में बनाया था, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था। वो जब आई तो हमने 2 वीडियो ऐसे करके बना दी। उसके बाद उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, कुछ नहीं था ऐसे। अच्छा, मौसी चली गई होंगी तो फ़ोन वहीं पे एंड हो गया मामला। अच्छा। बस ये था कि हम लोगों को मतलब अपना यूट्यूब चैनल सर्च कर करके सब्सक्राइबर बढ़ाते, जो मिले भैया हम भी यूट्यूब पे आ गए, ये देखिए हम सैनी हम यूट्यूब पे। और 2018 का माहौल भी ये था कि ज्यादातर लोगों के पास फोन नहीं होता था। हाँ, मोस्टली लोगों के पास फोन नहीं थे। तो हम जैसे किसी का फोन पाते थे तैसे अपना चैनल सर्च करते थे, देखो भैया हमारी वीडियो हमने देखो ड्रोन बना दिया, ये बना दिया। बहुत मतलब सबके एक लगभग हमारे 200-250 सब्सक्राइबर हमारे उस चैनल पे हो गए थे उस टाइम। सब बड़ी बात थी। तब बड़ी बात थी। उसके बाद जो है फिर फोन नहीं था तो सारा वही खत्म ही हो गया, लेकिन फिर भी इधर उधर हम मतलब सीखते रहते थे कि हमको कैसे बनाना, कैसे क्या करना है। उसके बाद हमारे अंदर एक और मतलब गुण था, या जो भी कह लो उसको, हम ढोलक भी प्ले कर लेते थे। मतलब ढोलक बजा लेते थे। तो हम उस टाइम पे जैसे ये छूट गया तो फिर उस टाइम जो 1-2 हमारे मतलब गुरु जी लोग हैं उनके साथ मतलब प्रोग्राम करने लगे, ढोलक बजाने लगे। अच्छा। फिर हमने सोचा अब ये सिस्टम खत्म हो गया है, तो ढोलक वाला भी अपना चलता था और हमारा इलेक्ट्रीशियन वाला भी काम चलता, इससे हमारा खाना खर्चा निकल आता था। हालांकि घर पे कुछ नहीं दे पाते थे, लेकिन यह है कि अपनी में पढ़ाई लिखाई और खाना खर्चा मतलब चलता रहता। उसके बाद ये हुआ कि जो हमारा हाई स्कूल का हमने स्कॉलर भरा था। अच्छा, स्कॉलर फॉर्म जो मतलब फीस जमा करते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से जो मिलता है स्कॉलर मिलता है। जब हमारा हाई स्कूल वाला जब स्कॉलर आई हमारी, तो हमारे पास 2-3 हजार रुपये पहले से पड़ा था, तो हमने 9,000 रुपये का फोन खरीदा। आसूस का फोन था, हमने 9,000 रुपये के आसपास खरीदा फोन। उसके बाद फिर हमने उस पर फेसबुक अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, यूट्यूब उसकी ईमेल आईडी पासवर्ड याद था तो उसको भी लॉगिन कर लिया, और प्लस अपना एक अकाउंट फिर से बना दिया। तो हमने फेसबुक और यूट्यूब इंस्टाग्राम अकाउंट सारे बना दिए। ठीक है। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट था मतलब ढोलक बजाने में भी। हमारे गांव में सुंदरकांड मंगलवार हर शनिवार सुंदरकांड भजन कीर्तन होता था, तो उसमें भी हम जाते थे। अब मेरे पास फोन आ गया था तो हमने ढोलक भी मतलब वीडियो बनाई कि ढोलक कैसे बजाते हैं, ऐसे भी करके बहुत सारी वीडियो ने। जैसे कहीं हम गए प्रोग्राम में गए तो वहाँ की हमने वीडियो बना ली, जैसे कोई मतलब सिंगर गा रहा हो उसकी हमने वीडियो बना ली, उसको भी यूट्यूब पे डाल दिया। और उसके बाद जब हमारा फेसबुक अकाउंट बना तो हमसे अच्छे लोग जुड़ने लगे। अच्छा। जैसे कि हमारे क्षेत्र में एक है मतलब सुधीर जी महाराज हैं। जब मैंने ढोलक बजाना स्टार्ट किया था उनसे तभी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से और भी कलाकार बहुत सारे लोग हैं जिनसे धीरे धीरे मुलाकात हुई, तो हम धीमे प्रोग्राम में जाने लगे, उसमें भी पैसा मिलने लगा। तो थोड़ा और इंटरेस्ट मुझे बढ़ गया कि भाई ये तो सिस्टम सही है, इसमें भी आराम से पैसा मिल रहा है और अपनी भक्ति भी चल रही है, मनोरंजन भी आ रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं। मतलब भक्ति के साथ शक्ति भी मिलती जा रही है, तो इंटरेस्ट अपना उधर से इलेक्ट्रीशियन लाइन से हटता गया। और बाकी यूट्यूब में आने का तो सपना पहले से ही था। इलेक्ट्रीशियन वाला काम ज्यादा चलता नहीं, क्योंकि गांव में जानते हो कि जैसे कोई कुछ लगवाना हो तो 100-50 रुपये पकड़ाता था, 10-20 में भैया आ जाओ ये काम कर दो, फ्री में कर दो, चाय पिला दिया, तो उसमें ज्यादा पैसा भी। हाँ, अभी तक जो आपका YouTube का ये था कि बस केवल YouTube पे आ जाना है, आपको ये नहीं पता था कि इससे कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता, इसी चीज माइंड में भी नहीं थी पैसा कमाना है। तो जो भी सिंगर वगैरह गाते थे तो उनकी वीडियो बना लेते थे, जैसे हम ढोलक बजा रहे तो अपनी वीडियो बना लेते थे, तो उसको हम एडिट करके यूट्यूब पे डालते थे। अभी भी एक हमारा है ढोलक वाला चैनल है, उस पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। अच्छा, वो अमित सैनी ढोलक वाला, हाँ वो चैनल है, उस पे भी 3-4 हजार मतलब जो उस पे हम तो सब्सक्राइबर। सबसे ज्यादा मेहनत मैंने उसी चैनल पे की है। उस पे बहुत सारी वीडियो थी, अभी तो मैंने उसको मतलब कई सारी वीडियो हटाई हैं। हाँ, वीडियो हटा दी हैं, बाकी अनलिस्टेड कर दिया है। बाकी उस पे हमने
वीडियो रात रात में एडिट करके उसको डालते थे। अरे मतलब बहुत सारी हमने उस पे लगभग में साल भर मेहनत किया है उसी समय में। लग के बिल्कुल हाँ, दिन लग रात के, एक हाँ, करके दिन रात जुनून एक के कर साथ। जुनून के साथ उसमें मेहनत किया है, लेकिन उसमें हमारी कोई वीडियो नहीं निकली, एक भी वीडियो नहीं निकली। उसके बाद आगे कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, सब बंद हो गया। हाँ। उसके बाद जो है हमारे माइंड में आया कि अब सारे प्रोग्राम बंद हो गए हैं, कुछ ना ढोलक बज रहा, ना कुछ बज रहा, वीडियो किसकी डालें? तो यानी हमारे कि हाँ, आपने आपदा को अवसर में बदल हाँ, लिया। तो फिर हमारे माइंड में आया कि हमारे पास तो इलेक्ट्रीशियन वाला भी टैलेंट है। इलेक्ट्रीशियन की देखें कि सब लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है। तो लॉकडाउन लगा ही था, उससे 1 दिन पहले एक लोग के वहाँ पंखा लगना था। तो वो हमने दुकान से पंखा लाया था। सबसे पहले हम अपने घर पे पंखा लाए वो, जबकि लगाना था क्लाइंट के वहाँ पंखा। तो मतलब 100 रुपए वहाँ से मिलने थे। तो वो पंखा सीधे अपने घर को लाए, उसकी अनबॉक्सिंग की मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई इलेक्ट्रीशियन वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाले चैनल हाँ, पे। कि मतलब ये पंखा है, इसको मैंने अनबॉक्सिंग किया है, बस उसको अनबॉक्सिंग वाला दिखाया मैंने। उसके बाद उस पंखे को फिर से पैक करके फिर वहाँ क्लाइंट के वहाँ लगाने चले लगा गए। दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर उस वीडियो को हमने डाला यूट्यूब पे। उसके बाद फिर ऐसे धीमे-धीमे घर का सारा सामान खोलने लगे, कोई स्विच बोर्ड खोल डाले घर का, तो उसको बना मतलब वीडियो बना के, क्योंकि लॉकडाउन में कोई मतलब काम था ही नहीं। तो घर के सारे स्विच बोर्ड खोल के, कोई इधर-उधर रिपेयर करके, वो सारी वीडियो हमने लॉकडाउन में डालने लगे, क्योंकि जो और कोई काम था ही नहीं, लॉकडाउन में घर पे रहना है। तो हमने घर का सारा सामान खोल-खोल के बना-बना के यूट्यूब पर वीडियो डालने लगे। फिर उसके बाद एक दिन हमारा डिश खराब हो गया, मम्मी हमको बार-बार परेशान कर देती, डिश सही कर दो, डिश सही कर दो। तो मेरे माइंड में आया कि चलो डिश सही कर देते हैं। उसके बाद एक उसमें ये सिस्टम था कि मोबाइल से डिश मतलब मोबाइल से हाँ, डिश सही मोबाइल से करना। डिश सही करना। तो हमारे माइंड में चलो इसकी वीडियो बना देते हैं। अच्छा, मोबाइल से डिश हाँ, सही करने डिश की। सही करने की वीडियो बना देते हैं। अच्छा। तो मैंने वो वीडियो बनाई, अच्छे से डाली यूट्यूब पे। 1-2 दिन तो नॉर्मली व्यू आए, उसके बाद उस पे व्यू अचानक बढ़ने लगे। क्योंकि उसका थंबनेल थोड़ा अच्छा हमने बनाया था, मोबाइल दिखा के ऐसे करके, तो उसका थंबनेल अच्छा था। उस पे अचानक व्यू हमारे बढ़ने लगे। कितने दिन लगभग वीडियो पढ़ने के कितने दिन बाद वीडियो पढ़ने के लगभग में 2-3 दिन बाद वीडियो एकदम से रैंक कर गई? रैंक कर गए, 100-200 व्यू आने लगे। मतलब उस टाइम में मतलब जिसके चैनल पे 100-200 सब्सक्राइबर हो, 100-200 मतलब व्यू व्यूज मतलब रेगुलर घंटे में आने हाँ। लगे, घंटे में रेगुलर आने लगे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद वीडियो पे ऐसे मतलब इतना ज़्यादा मतलब बढ़ने लगा कि 1 हफ्ते में लगभग 10,000 व्यू पहुँच गए थे। अच्छा। तो समझो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है हमारे दुनिया लिए। की जंग सारी जीत गई। और जो हमारे सब्सक्राइबर भी 1,000 लगभग में हो गए थे उस टाइम पे। ये कोरोना की ही बात है। कोरोना जब लगा था लॉकडाउन, उसी की बात है ये। अच्छा। उसके बाद वीडियो पे मतलब व्यू आते गए, मतलब 5 लाख 10 लाख। फिर हमने अपना मतलब एक हमारे सर हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, टेक्निकल योगी जी। तब हमारे क्षेत्र में कोई यूट्यूबर नहीं था कि हम मतलब किससे सीखें कि अपना चैनल मोनेटाइज करें, कि मार्गदर्शन कैसे हाँ, लें। मार्गदर्शन कैसे करें। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। फिर हमारे एक दोस्त हैं, सचिन जी हैं, हम उनके रूम पे जाते थे पहले वीडियो बनाने। अभी अच्छा, आपको सचिन उसको हाँ, जो उसको तो भूल ही गए हैं। तो मतलब सचिन बनाता था वीडियो उसकी मतलब जो पढ़ाई-लिखाई अच्छा, उनका बहुत अच्छा चैनल था। उनसे मैंने भी काफी कुछ सीखा है। ये भूल ही गए थे। सचिन भाई से। सचिन भाई बनाते थे वीडियो पढ़ाई-लिखाई वाली। उसके बाद फिर हम दोनों लोग वीडियो बनाने लगे, और उनके वहाँ एक रूम देखो, हम जो हमारा इतना बड़ा मतलब घर था नहीं कि हम कहीं मतलब वीडियो बना पाएँ, क्योंकि घर में सब लोग 2 ही कमरे थे, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो बनाने में तो सचिन का एक ऊपर छत पे कमरा बना हुआ था, उस पे हम दोनों लोग जाते थे, शूट करते थे। फिर हमने एक लकड़ी का स्टैंड बनाया था, क्योंकि मतलब ज़्यादा पैसे नहीं था, तो हमने एक लकड़ी का स्टैंड बना मतलब अपने हाथ से डिजाइन करके उसको हमने लकड़ी का बनवाया। उससे फिर हम अनबॉक्सिंग करते थे, वीडियो वगैरह कुछ भी बनाना होता था। फिर हम सचिन वीडियो बनाने लगे, सचिन भी साथ था। फिर हमने ये जो हमारी मतलब वीडियो है मतलब ये जो वीडियो है ना, जो मतलब डिश वाली, इसको सचिन ने ही शूट किया हमारी वीडियो। अच्छा, पूरी वीडियो शूट उन्होंने की, एडिट आपने किया? एडिट हमने किया, क्योंकि अब जो है पहले जितनी वीडियो थी सारी हमारा सचिन शूट करता था, और हम सचिन की शूट करते थे। उसके बाद ये वीडियो निकलने लगी, तो सचिन भी देखने लगा कि जो है बहुत अच्छा निकल रहा है, और उसके बाद हम दोनों लोगों ने देख के किसी प्रकार चैनल मोनेटाइज किया। वो 24-48 घंटे में मतलब रिव्यू किया चैनल। उसके बाद ईमेल आया कांग्रेचुलेशन का कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। अच्छा। उससे पहले एक हमारे बाराबंकी की एक है सुरभि जी हैं, उनका एक चैनल, उनकी एक वीडियो निकली थी लॉकडाउन में, लगभग 80 लाख के मतलब 8 मिलियन के आसपास। तो हमने उनसे एक बार मतलब पूछा, मैसेज भी किया
लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता है उनको जानकारी ना रही हो, लेकिन हमने उनसे ये पूछा कि दीदी आपका पैसा है कैसे क्या है, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ मतलब जवाब उन्होंने नहीं दिया। डिटेल में जानकारी नहीं दी, हाँ, या उनको पता नहीं था, या वो देना नहीं चाहती थी, ये तो उनके मन की बात है। जी। तो हम सचिन ने किसी भी प्रकार से मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख टेक्निकल योगी जी की अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया। अब उस पे व्यू आ रहे थे, उस पे सब डॉलर बनने लगे। मतलब 10, 20, 50 डॉलर एक दिन में बन रहे थे। एक दिन तो इतनी ज्यादा वीडियो निकली कि एक दिन में 200 डॉलर बने थे। अच्छा। लेकिन मुझे सब फर्जी लग रहा था, अरे यार ये कोई मतलब का नहीं है, बस ये चल रहा है किसी तरीके से। मुझे तो खुशी नहीं मिल रही थी कि ये पैसा मुझे मिलेगा। हाँ। जो मतलब डॉलर बन रहे हैं, बस ये खुशी हो रही थी कि व्यूज आ रहे हैं। हाँ, व्यू आ रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, ये आएंगे नहीं आएंगे अभी इसका कोई। लगभग 800 हमारे डॉलर बन चुके थे एक महीने में। उसी वीडियो से 800 बने थे, और उसके दूसरे महीने बने थे 700 कुछ डॉलर। लेकिन अभी मन में ये सवाल था कि ये आएगा नहीं आएगा, मन में कोई यही था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने बैंक अकाउंट लगाया। एक जो वेरिफिकेशन पिन होता है, मैंने ऐसे एड्रेस मतलब डाला तो हमारा एक महीने में पिन नहीं आया। 2 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, एक जो एडिशंस पिन होता वो हमारा नहीं आया। फिर हमने वीडियो देखा कि उसमें जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस पड़ा होता है सेम टू सेम वही एड्रेस डालना होता है। तो हमने इसको चेंज किया। फिर खैर कहो जो 2-3 वीक में हमारा एडिशंस पिन आ गया। उस टाइम जो दिवाली का मतलब सीजन था, तो अगस्त या नवंबर महीना, अगस्त से सितंबर महीना था। उसमें हमारा फिर पिन आया है, उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद फिर हमने बैंक अकाउंट ऐड किया है। उसके बाद फिर मतलब बैंक से फोन आया है, मतलब सारा प्रोसेस हुआ है। फिर बैंक वाले ने कहा मतलब आ जाएगा पैसा। उसके बाद भी नहीं आया। फिर हम फिर दोबारा बैंक गए, फिर दोबारा अपने बैंक में मतलब पैन कार्ड वगैरह ऐड कराया। उसके बाद बोले कि आ जाएगा पेमेंट आपका। मतलब पेमेंट आने में भी कई सारी दिक्कतें हैं। उसके बाद फिर 48 घंटे के अंदर ही उन्होंने बोला 48 घंटे, लेकिन हमको लगता 7-8 ही घंटे। हम जैसे घर आए उसके 2-3-4 घंटे बाद हमारे अकाउंट में सैलरी आई। हाँ, 80,000 की 90,000 के आसपास सैलरी। आपकी फर्स्ट सैलरी 80-90 के समथिंग थी। घर वालों का रिएक्शन क्या था जब सैलरी आई? रिएक्शन क्या, कोई विश्वास ही नहीं मानना था कि तुम्हारी सैलरी आई है बैंक में। अच्छा। कोई विश्वास, लेकिन बस सचिन को पता था कि हाँ सही ये बोल रहा है। अच्छा। क्योंकि मैंने उसको अपना बैलेंस चेक करके देखा, देखो इतना पेमेंट आ गया। तब लोग मतलब सचिन ने विश्वास नहीं, घर वाले अभी कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। उसके बाद जब अगले दिन बैंक खुला, फिर हम गए, सारा पैसा निकला लिए। 80 का 80,000, 80 का 80, बस मतलब 2-3 हजार रुपए लिए हम। बाकी हमने पापा को दिया। तो उसके बाद सब लोग खुश हुए, तब जाके लगा कि हाँ पैसा आया। पैसा आया है। अच्छा, तो अभी तक जब पैसा नहीं आया था, उसके पहले जो मोनेटाइजेशन, इसके बाद बैंक वाला वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें चल रही थी। इसके बीच जब आप वीडियो बनाने के लिए जाते थे तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन होता था? गांव के लोगों का यही रिएक्शन होता था। एक्चुअली में जो हमारे जो साथी रहते थे वही हमारी बुराई करते थे कि अरे बस ये वीडियो बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। गांव में एक चीज है ना कि गांव में अगर कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं लीक से हटके, जैसे आजकल लोगों को यही लगता है कि बस नौकरी से ही पैसा कमाया जा सकता है। और जब हम कोई नया काम करके जैसे सोशल मीडिया या ऑनलाइन अर्निंग करने की सोचते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे का कैरियर खत्म। वो हमारे माता पिता भाई बहनों को ऐसे बताने लगते हैं कि हमारा कैरियर खत्म। तो वैसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो जर्नी आप बताइए। जो ऐसा बहुत लोगों ने कहा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। कहा बहुत लोगों ने, कुछ उल्टा सीधा नाम भी रखे हमारे। और हमको एक दिक्कत और भी है, हमको थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। अगर कोई हम जल्दबाजी में कोई चीज बोलते हैं तो हम थोड़ा मतलब हड़बड़ा जाते हैं, उसमें मतलब सही से बोल नहीं पाते हैं। तो उसमें भी बहुत लोग मजाक बनाते थे, ये वीडियो बनाएंगे, बोल नहीं पाते सही से, ये इधर उधर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरा पैसा है, फिर भी किसी को विश्वास नहीं कि मेरे घर वाले और सचिन को विश्वास है कि पैसा आया। हाँ, हमारे जो बहुत खास दोस्त हैं उनको भी विश्वास नहीं है कि इनका पैसा आया। वो भी मजाक उड़ाते, पैसा आएगा भाई, पैसा आएगा, ऑनलाइन पैसा कमाएंगे। और जो है मेरी सोच ये थी कि जो है लोग मजाक उड़ा है तो उनको मजाक ही रहे। तो हमने भी झूठ बोलना सबसे स्टार्ट किया। मेरा पैसा नहीं आया है, 10-5 हजार रुपये आया था, उससे अपना थोड़ा बहुत काम कर लिया है। ये तो मैंने फिर मतलब स्टैंड वगैरह खरीदा, अपने कुछ मतलब नए कपड़े खरीदे, ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे तो मैंने 2-4-5 हजार में कपड़े वगैरह मतलब अच्छे से खरीदे। फिर मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरी दूसरी सैलरी फिर आई 50 हजार रुपये के आसपास। फिर वो सैलरी और वो जो पहले हमने दी थी वो सब हमने पापा को दिया। और पापा से जो हमने कहा, क्योंकि इससे पहले हम उनके मतलब सचिन के वहाँ बनाने जाते थे वीडियो, तो हमने पापा से कहा कि हमारे लिए हमको एक स्टूडियो टाइप चाहिए, हमको एक रूम चाहिए जिसमें हम अपना से वीडियो बनाने वाला काम कर पाए। पापा ने कहा ठीक है। फिर पापा अपने हिसाब से रूम पूरा बनवाए, उसमें पहले मतलब वो सब हुआ पूरा। फिर हम
अपने वहाँ अपना वीडियो बनाने लगे। वैसे जो भी कोई नया काम स्टार्ट करता है तो उसका कोई ना कोई पहले उसको किसी न किसी से इंस्पिरेशन मिलती है, किसी न किसी से ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में किसी को देखकर कि हमें ये करना है। जैसे आप ढोलक बजाते थे तो किसी न किसी को देखकर ही आपने स्टार्ट किया होगा, तभी आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट आया, किसी को देखा होगा तब मन में आया होगा हम भी करते हैं। तो ऐसे आपकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? अपना चैनल स्टार्ट किया, आप इलेक्ट्रीशियन लाइन में आए, वीडियो बनाना स्टार्ट किए, तो किसी ऐसे क्रिएटर को आपने देखा होगा कि वो पैसा कमा रहा है, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये अगर कमा रहा है तो हमें भी कमाना है, तो क्यों ना हम यूट्यूब से स्टार्ट करें अर्निंग? ऐसा कोई क्रिएटर आपके माइंड में आया? हाँ, हमारे माइंड में है। हमारे एक है दिलराज भाई हैं, जिनका मिस्टर इंडियन हैकर करके चैनल है, और एक हमारे अमित भाई हैं, जिनका है वो अमित भड़ाना जी, XYZ, क्रेजी हाँ, XYZ। क्रेजी अच्छा XYZ। अच्छा इन दोनों लोग को हम तो बचपन से ही देखते हैं और मुझे इनके जैसा बनना था। तो अच्छा। हमारी सोच थी पे कि तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करूं। हालांकि हमने स्टार्ट भी किया था चैनल, हाँ, लेकिन उस पे प्रॉपर काम हो नहीं पाया और उसके लिए थोड़ा मतलब बजट चाहिए था, क्योंकि एक वीडियो में कम से कम मतलब लगभग मतलब 10-5 हजार रुपये खर्च होता था मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो हालांकि हमने किया, लेकिन उस पर ज्यादा मेहनत कर नहीं पाया। तो मुझे लगा कि हमारा जो चल रहा है यही सही है, फर्जी इधर उधर मतलब भटके ना। मुझे बस वो 2 क्रिएटर अच्छे लगे और मुझे मतलब उनसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। इंस्पिरेशन मिली और मुझे बनना भी था उनके जैसा। अच्छा, आप अब तक अपनी यूट्यूब जर्नी से लगभग कितना कमा चुके हैं? अगर आपसे केवल यूट्यूब का पूछा जाए, बिना किसी मतलब जो स्पॉन्सरशिप को हटा दिया जाए, केवल यूट्यूब से आपने कितनी कमाई की है? तो हालांकि अर्निंग शेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अर्निंग हम अपनी शेयर करते हैं तो लोगों की तुम्हारी औकात पता चल जाती है। और अरे तो ऐसा तो है नहीं कि बस उतनी ही अर्निंग हुई, अभी अभी चल ही रही अरे है, वो चीज़ ठीक है, बढ़ता ही लेकिन रहेगा फिर भी हम काफिला। एक ऐसे मोटा-मोटा बता देते हैं कि अगर हम अभी चाहें, मतलब अभी नहीं, अगर मतलब पूरी यूट्यूब की अर्निंग हम चाहें तो एक जो ये कार आती है कौन सी XUV 700 जो चल रही है, ये हम एक कार खरीद सकते हैं। आराम से खरीद आराम सकते, से उसके खरीद बाद सकते भी हैं। बच सकता है पैसा। हाँ, थोड़ा बहुत। और मंथली आप कितना अर्निंग कर लेते हैं? मंथली अभी तो हालांकि यूट्यूब डाउन हो गया है, हालांकि इंस्टाग्राम चल रहा है तो सब बराबर रिकवर हो रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक चल रहा है और बाकी हमारा हाँ, यूट्यूब पे अप इलेक्ट्रिशियन एंड डाउन चला करता अप है, डाउन लेकिन चला फिर करता भी है। फिर भी ये है कि अगर जो लेटेस्ट आईफोन है, जो प्रो मैक्स, वो हम 1 महीने में खरीद सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब की कमाई से या यूट्यूब पूरे की होल सोशल मीडिया की कमाई से? पूरे मान लीजिए, क्योंकि जो पूरा हमारा वही इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप होता है। ये मान के चलिए पूरी कमाई से हमारी केवल यूट्यूब लेटेस्ट से आप कितना अर्न कर लेते हैं? केवल यूट्यूब से? यूट्यूब से यही है कि एक हम लेटेस्ट आईफोन खरीद सकते हैं। अच्छा, नया वाला हाँ, नया आईफोन वाला 16 आराम से। तो भैया खरीद सकते ये है हैं। अमित जी, जो 1 महीने में अपना यूट्यूब की कमाई से आराम से आईफोन खरीद सकते हैं। अगर बात की जाए कि लोग ये कहते हैं इतना कमाया तो गया कहाँ? कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, लेकिन शायद सही उन्हें कह ये रहे नहीं हैं। पता है कि अगर एक वीडियो से हम इतना 1 महीने में कमा रहे हैं, तो एक-एक वीडियो में हमारा लगता कितना है? जैसे ये वीडियो शूट हो रही है, तो अभी ये वीडियो शूट हो रही है, फिर एडिट होगी, कैमरामैन को पैसा देना है, एडिटर को पैसा देना है, सारी चीज़ें मिलाकर एक वीडियो पे 10-12 हज़ार का खर्चा आ जाता है। लेकिन लोगों को इस स्ट्रगल के बारे में नहीं पता है। लोगों को ये पता है कि कमाता है, तो बस सब बच जाता होगा। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम कहना ये चाहेंगे कि जब ज़िंदगी हमारी छोटी होती है तो सोच भी छोटी होती है। अगर हम 10,000 रुपए कमाते हैं तो हम 10,000 अग अगर हम 10,000 रुपए कमाते हैं तो 10 मतलब हज़ार हज़ार की हाँ, वो मतलब उतना ही हिसाब से खर्चा हम हो। अपना खर्च अपना मैनेज करेंगे। अगर हम 1 लाख कमाएँगे तो 1 लाख रुपए के हिसाब से हमारे खर्चे हो जाएँगे। ये बिल्कुल। होता है। और रही बात हमारी, तो हमारी जो फैमिली, जो हमारा मतलब बैकग्राउंड था, वो हमारा कुछ नहीं था। हमारे पिताजी ये एक हमारे गाँव में मतलब नर्सरी है, उसमें वो जॉब करते थे और बाकी हमारे 2 बीघा खेती है, इसमें यही काम चलता था। बाकी हमारे घर में कुछ नहीं था पहले से। अब जाके धीमे-धीमे करके मतलब घर भी कंप्लीट हो गया है, हर एक चीज़ घर में हो गई है। जो मतलब जिन चीज़ों की मतलब नीड होती है हम लोगों को, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी कुछ अपना हमने मतलब करियर देखा है, मतलब जैसे कि मतलब जो-जो हमको ज़रूरत थी हमारे पास मतलब सब कुछ हो गया है, कुल मिला के। अच्छा, तो जी। अच्छा, मतलब आपका यूट्यूब मोनेटाइज़ है, उससे तो ये कमाई हो गई, एक अलग बात है। आपका इंस्टा पे भी तकरीबन 2,80,000 आपके फॉलोवर होने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी देखा है। तो इससे कुछ अर्निंग शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? हाँ, इससे अभी हालाँकि हमारा ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए
लगभग में हमने 2 लाख रुपए इंस्टाग्राम से कमाए हैं अभी तक। इंस्टाग्राम डायरेक्ट अर्निंग तो करता नहीं, नहीं, नहीं डायरेक्ट नहीं करता। स्पॉन्सरशिप से। हाँ, बीच में डायरेक्ट अर्निंग उसने दिया था, लेकिन उसका नुकसान हो गया था, मतलब बोनस का ऑप्शन आया था बीच में, तो वो डायरेक्ट अर्निंग देता था लोगों को। लेकिन इंस्टाग्राम का नुकसान हो गया, तो ये फिर मतलब ये फीचर हटा दिया हाँ, उसने। मतलब सन 2000 मतलब 24 में इसने ये फीचर मतलब हटा दिया। उसके बाद से अभी तक कोई अर्निंग इंस्टाग्राम पे नहीं हो रही है। ये है जैसे कोई ब्रांड जैसे हमको स्पॉन्सरशिप देता है, तो उससे हम मतलब कितना भी ले सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से ब्रांड हो, स्टोरी डालने का, वीडियो डालने का। मैक्सिमम स्टोरी डालने का या वीडियो डालने का अभी तक आपने कितना चार्ज किया है? अभी हमने सिर्फ स्टोरी डालने का, एक स्टोरी डालने का मतलब 3000 रुपये लिया है, और बाकी एक रील मतलब डालने का मतलब 20,000 रुपये लिया है। एक रील डालने का 20,000 रुपये, और बाकी नॉर्मल भी आती रहती कंपनी। तो जो मतलब सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप एज अ क्रिएटर आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप एज अ अर्निंग बेस यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हमने देखा है जो लड़के या लड़कियां होती हैं वो आते हैं, रील बनाते हैं, उस रील का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, उसमें कोई क्रिएशन नहीं रहता। गानों पर उन्होंने रील बना दी या नॉर्मली ऐसे वो क्रिएट नहीं करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर हम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को चलाएंगे तो ऐसे ही अर्निंग करेंगे आप, और एक दिन आप यहाँ पर भी बैठेंगे। अब थोड़ा सा ये तो हो गया आपके जीवन से रिलेटेड ऐसा जो कि आप अर्निंग बेस्ड बातें हो रही थी यहाँ पे, या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें हो रही थी। अगर बात की जाए प्रेम जीवन की, तो आपके जीवन में अभी तक प्रेम आया है? हाँ, प्रेम आया है, और प्रेम है भी अभी। अच्छा, कौन है भाई? उसका नाम तो ऐसे नहीं लिया जा सकता, लेकिन है, बस ये मानिए आप। तो क्या सोचा है उसके लिए? वो बस अभी के लिए है, कल तक था, अभी के लिए है, या आगे भी रहेगा? वो तो अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो समाज हमारा है बहुत खराब होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे होगा होगा वो अपडेट मिलती रहेगी आप सभी लोगों को। अपडेट की बात ये है, नहीं मतलब आजकल के जो ये लड़के-लड़कियां होती हैं, ये निब्बी-निब्बो वाला प्यार है या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैन, मैच्योरिटी वाला प्यार है आपका? हमारा निब्बा-निब्बी वाला नहीं है, हालाँकि कई सालों से हमारा चल रहा है, लेकिन ठीक चल रहा है। मतलब ये तो नहीं है कि मेरे बाबू ने था ना था, या नहीं, 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 वैसा इस नहीं लेवल है। के मैच्योर आप लोग हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं, और जो आज के जो लव वाले हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो प्रेम का अर्थ होता है, ये नहीं होता है कि जीएफ-वीएफ वाला, कि आज ये हमारे बीएफ, ये हमारे जीएफ, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है ना, कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी केयर करे। हाँ, जो मतलब खुद से ज़्यादा आपका ध्यान रखे, उसको प्रेम कहते हैं। तो आपका प्रेम इसी लेवल का है। तो आपके प्रेम के बारे में आपके दोस्त जानते हैं? कुछ जानते हैं, जो हमारे बहुत खास दिल के हैं? करीब हैं, जो खास हैं, वही लोग जानते हैं। मम्मी-पापा, घर मम्मी के पापा पारिवारिक सदस्य कोई नहीं जानता है? जानता है। मतलब प्रेम में आप हैं। तो अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं, अगर हम इसको गाँव की भाषा में कहें, तो कहते हैं लड़कीबाजी में अगर पड़े, तो करियर पे इसका बहुत बड़ा असर आता है। आपको क्या लगता है? अगर प्रेम हमारा सच्चा है, तो इससे हमारे करियर पे, हमारे जो हम वर्क कर रहे हैं, इस पे कोई असर आता है? अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो इसपे कोई असर नहीं आएगा, और इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्या बात है! आप जैसे दिन भर काम किए, रात में आए, सो गए, आपकी माइंड की टेंशन दूर नहीं होगी। तो जो सच्चा प्रेम होता है, बात हुई, थोड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे करना है, कंट्रोल, थोड़ा अच्छा लगता है। मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन देता है कि आपको फील वैसे कराते हैं कि अपना कोई है। अपना कोई है। हाँ, किसी ने बहुत ही क्योंकि जो है घर वालों से हर बात शेयर नहीं की जा सकती, ना घर वाले समझ पाएँगे। अगर बताएँगे तो घर वाले मज़ाक ही उड़ाएँगे और उल्टा डाँटेंगे ही। तो यही है, या तो सच्चा दोस्त हो, या तो सच्चा कोई तुम्हारा प्रेमी हो या प्रेमिका हो, जो भी हो, तो उससे उस लेवल की बात होती है। बाकी अगर कोई वैसा मिल जाता है तो उससे जानते हो कि पूरा करियर खराब हो सच जाता में है। किसी ने सही में कहा है, किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि कौन कहता है कि नज़र में रहो, कौन कहता है कि नज़र में रहो, दिल में आ जाओ, अपने घर में रहो। तो ऐसा वाला आपका प्यार है, आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं, आपके साथ भी हैं और आपके बाद भी हैं। ये चीज़ अच्छी है। आजकल की जनरेशन में एक और चीज़ जो कि बड़ी सस्ती भी है और बड़ी महंगी भी है, ये आपको भी पता है। और हमारे युवा समाज में एक बहुत बड़ा अस्तित्व है दोस्ती का। तो आपके लिए कोई ऐसे दोस्त आपके जीवन में आए हों, ऐसे मित्र आए हों, ऐसे जो भाई के लेवल के हों, जो आपको हमेशा ये फ़ील कराते हों कि
कि चलो ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं? ऐसे कोई मित्र आपके साथ अभी तक? ऐसे मित्र हमारे जो हज़ारों हैं, जो कहने वाले हज़ारों हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे दिल के बहुत ही करीब हैं। वो हमारे सुख-दुःख में हमेशा साथ रहते हैं, हम उनके हमेशा साथ रहते हैं। दोस्ती में क्या ज़रूरी है? दोस्ती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पैसों का लेन-देन, क्योंकि दोस्ती इसी की वजह से खराब होती है। एक पैसा, एक लड़की। एक लड़की, हाँ, ये तो ये लड़की, हालाँकि लड़की को भी हमने देखा नहीं दोस्ती में आते हुए, क्योंकि है कुछ भी मतलब है उदाहरण आपने है। इसलिए नहीं देखा क्योंकि आप सेटल हैं। आप सेटल हैं इसलिए आपने लड़की को देखा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से लड़की और पैसा, हाँ। इन 2 चीज़ों को अगर मैनेज कर हाँ, लिया क्योंकि तो पैसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे क्या होता है, जैसे साथ ही रहते हैं तो हमने आज खर्च किया, उसने नहीं खर्च किया, तो इसमें भी जैसे मतलब ले लिया पैसा, दिया नहीं, तो हमने टाइम पे दिया, उसने टाइम पे नहीं दिया, तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। एक टाइम पे अगर ऐसा हाँ, होता है कि फिर बातें बिगड़ने बाद में लगती हैं। बिगड़ने लगे। शुरुआत में तो माहौल टाइट रहेगा, लेकिन फिर बाद में बातें तो हिसाब-किताब क्लियर रहना क्लियर चाहिए। रखना, मतलब जो कितना भी कोई खास दोस्त हो, उससे हर एक छोटी-छोटी बातें बता दो, पूरा हिसाब कोई मैटर हो उसको बैठ के आराम से क्लियर कर लो। नहीं है तो मत दो। हाँ, नहीं तो लेकिन मत जो दो। है ये जान लो, जान लो, आपके दिमाग में होना दिमाग में चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि पैसों, आजकल का युग जो आर्थिक युग है, इसमें पैसों का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर पैसों के चक्कर में झगड़ा होता है तो एक टाइम पे फिर वो बनता नहीं है। तो आपने सही कहा। जैसे हमारी आपकी उम्र के युवा हैं जो भटक रहे हैं, जो अभी तक ये ही नहीं जान पाए हैं कि समाज है क्या? समाज में हमें जाना कैसे है? समाज के लिए करना क्या है? उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे चीज़ जो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि आपको मतलब अच्छा क्या लगता है, अगर आपको कुछ करना है। बाकी हमारा एक मानना ये है कि हम तो भक्ति भाव वाले आदमी हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको अगर कोई दिक्कत होती, कुछ भी होता है, तो हम सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, और हम संगीत लाइन से जो हम संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हम जाते वैसे भी हमारा माइंड मतलब फ्रेश हो जाता है। और बाकी जो युवा हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अपने काम पे ध्यान दें, मेहनत करें, बस यही जीवन की सत्यता है। क्योंकि अगर आप इधर-उधर लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ेंगे, तो अभी तुम्हारी उम्र है, ये जो उम्र होती है ना, जो 16 से 24, 21 के बीच वाली, इसमें लोग बहुत भटकते हैं। क्योंकि ये जो उम्र, इसमें हर एक चीज़ अच्छा लगता है, लड़कीबाजी करना, इधर घूमना, ये दारू, बियर, सिगरेट पीना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो टाइम है, अगर इस टाइम में हम कुछ नहीं कर पाएँगे ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर जब अपनी हम वाइफ को जो बस में लेकर जाके, जब मतलब बस में लेकर जाएँगे, ट्रैवलिंग करेंगे ना, तब आपको फ़ील होगा कि हमने पहले अगर मेहनत किया होता, तो आज हम अपनी खुद की कार से लेकर जाते। हाँ, तब समझ में आता समझ कि में हम आता। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस टाइम को थोड़ा लेवल में रखना है। मतलब कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा माइंड में संयमित रहना हाँ, है। संयमित रहना है कि ये भी ठीक है, लेकिन अपने करियर पे एकदम फ़ोकस करना है कि हमको बस अपना करियर बनाना, बाकी ये तो चल ही रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की के चक्कर में आके हम करियर करियर बर्बाद बर्बाद कर कर लेंगे। जाएँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी हाँ। लड़की में, तो आप उसको फ़ॉलो करिए, उसको देखिए, समझिए, और अगर वो आपको समझ रही है, तो आप उसके साथ रहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रेम को प्रेम के हिसाब से जिए। वैसे आपके जीवन में आपके माता-पिता का क्या रोल है? अभी तक वैसे तो सबके माता-पिता का रोल होता है, लेकिन आप किस ढंग से देखते हैं? जब वीडियो बनाने आपने स्टार्ट किए थे, लोग इधर-उधर की बातें कर रहे थे, तो माता-पिता ने आपको मेंटली सपोर्ट किया था, या उन्होंने भी बोला था, "ये क्या कर रहे हो बेटा?" और आज वो कैसा सपोर्ट करते हैं? जो अपने माता-पिता को हमेशा सबसे ज़्यादा अपने हम ज़िंदगी में अगर किसी को मानते हैं, तो उन्हें माता-पिता को मानते हैं। हमारे पापा और मम्मी, उनका स्वभाव बहुत ही अलग। हालाँकि पापा 1-2 बार मतलब पहले बोले थे कि ये क्या कर रहे हो, ये काम नहीं कर रहे हो, वो काम, लेकिन हमारी जो मम्मी हैं, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, हमेशा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी, आज भी सपोर्ट करती हैं। पापा जैसे मतलब जैसे वीडियो बनाते, पापा जैसे मतलब डाँटने लगते थे, तो मम्मी कहती थी ठीक है, बढ़िया बना। मम्मी आज तक हमेशा मेरा सपोर्ट की हैं, जब कुछ नहीं थे फिर भी आज भी करते हैं। तो हमारे जो माता-पिता का जो सिद्धांत है, वो मुझे बहुत मानते हैं। हालाँकि इतना मेरे छोटे भाई को शायद नहीं मानते होंगे। क्योंकि नहीं, मानते होंगे, लेकिन मानते वो होंगे, लेकिन वो हमारे पापा जो हैं, वो पहले से हमको बहुत मानते हैं। अब हम छोटे थे ना, तो वो घुमाने ले जाया करते थे। हम पापा के साथ काम भी बहुत किए, जब छोटे थे तो हर एक मतलब पापा के साथ ही रहते थे, हम काम करते थे। मम्मी मेरा सपोर्ट करती थी, कोई भी अगर जैसे मतलब पापा मना करते, तो मम्मी मतलब पापा को मनाती थी। और आज भी है, हम इतना कमाते हैं, हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन अगर हमको फिर भी कोई अगर दिक्कत समस्या होती ना, पैसों का लेकर, कुछ भी लेकर, हालाँकि हमारे पापा तो मतलब उतना तो कमाते नहीं हैं,
लेकिन वो इतना सहमत हैं कि अपने लड़के की हमेशा मदद कर सकते हैं। आज जैसे कुछ हमको लेना होता है कि चलो, अच्छा हम सोचते हैं आज का युग चल रहा है ना फाइनेंस वाला, कह रहे यार 2 4 5 अपना फाइनेंस करा लेंगे, क्या दिक्कत है ना, जीते हैं। लेकिन हमारे पापा लोगों का क्या मानना है कि फाइनेंस नहीं कर, जैसे मुझे मतलब आईफोन लेना है, तो हमने कहा जैसे हमारे पास जो 20-25 हज़ार रुपए हैं, हमने सोचा कि मतलब फ़ोन लेते हैं, आईफ़ोन लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने घर पे कहा, तो पापा तो पहले ये बोले इतना महँगा फ़ोन लेके क्या करोगे? ये फलाना बात ही तो करना है। तो हमने मम्मी से भी कहा, मम्मी को समझाया, उसके बाद उन लोग समझ गए। तो फिर मेरे पापा ये बोलते हैं, ये 20-25 हज़ार है, फाइनेंस नहीं करवाना है, कल हम अपने अकाउंट से निकला के तुमको दे देंगे, पूरा कैश ले लेना। अच्छा, मतलब जो आपकी सैलरी है वो पापा के पास जाती है, जो आप ऐसे ऑफलाइन कमाते हैं वो अपने पास रखते हैं, बाकी जो सैलरी है वो आप पापा को ही दे देते हैं, इसलिए आप जो है हाँ, और जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज के लिए। उनको जो पता है ना कि हमारा लड़का कैसा है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपके घर वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपके मोहल्ले वाले करेंगे, और मोहल्ले वाले करेंगे तो गांव वाले करेंगे, गांव वाले करेंगे तो ये बात शहर तक फैलेगी, फिर आपकी देश में चर्चा होगी। सबसे बड़ी छवि अगर आपको किसी के मन में बनानी है तो सबसे पहले आप अपने माता पिता को ही अपनी छवि दिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं। और एक हमारा मानना ये है सभी लोगों के लिए कि आप कितना भी कमाते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपके माता पिता आपके सुखी नहीं है, खुश नहीं है आपसे, तो आपका इस पृथ्वी पे रहना बेकार है। क्या बात है भाई, ये चीज मानने वाली है, बिल्कुल मानना। आप जो 10 रुपए भी कमा रहे हो तो अपने माता पिता को जरूर खुश रखें, ये चीज सभी लोग ध्यान रखें। अगर आपके माता पिता खुश हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे, अच्छा हमेशा करता जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग कमाते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन उनके घर की स्थिति क्या है कि वो अपने घर पे जाते हैं तो साथ पापा के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। अच्छा, अगर देखा जाए आपको धर्म में, अध्यात्म में थोड़ी बहुत रुचि है, या नहीं कि पैसा आ गया तो धर्म की कोई बात ही नहीं? आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं? हम पूजा पाठ में हम बहुत विश्वास रखते हैं, पहले से रखते थे, आज भी रखते हैं। तो जो हमारा मानना है कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि और हालांकि हमारी एक लोग बोलते हैं कि हम जिस चीज में अगर हाथ डालते हैं तो उस चीज में हम आगे हो जाते हैं। तो ये चीज सत्यता है, और हम इस चीज को मानते हैं भगवान के ऊपर से, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, उनकी पूजा पाठ हर एक चीज करते हैं। तो अगर हम किसी चीज में मेहनत करते हैं तो उस चीज में हम सफल हो जाते हैं। अभी तक हमने इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया था, हालांकि अगर हम सन 2018 में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते वो पुराना वाला, उस पर अगर मेहनत करते हो तो इस पे भी 2-3 मिलियन हमारे फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन अभी हमने 6 महीने पहले बनाया इंस्टाग्राम अकाउंट, लेकिन आप देख सकते हैं उसकी रीच कितनी है, कितने फॉलोअर्स हो गए। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड में। आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको एक बार में जवाब देना है। आप क्रिकेट देखते हैं? नहीं, क्रिकेट नहीं। फिर भी जानते तो होंगे कुछ ना कुछ? हाँ, जानते हैं। तो क्रिकेट क्योंकि भारत में एक धर्म की तरह माना गया है, तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? हमारा पसंदीदा है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, क्या बात है। मुंबई इंडियंस। आपका फेवरेट राजनेता कौन है? राजनेता हमारा फेवरेट है मोदी जी। क्या बात है, मतलब आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ही अपना फेवरेट राजनेता मानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन आपका फेवरेट नेता है? उत्तर प्रदेश में हमारा फेवरेट नेता योगी जी हैं। अखिलेश यादव जी नहीं? अखिलेश यादव जी हमको नहीं पसंद है। मतलब योगी जी ही पसंद, क्यों पसंद है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत अलग है, वो जो काम करते तुरंत करते हैं। अगर जो किसी ने कोई गलती की तो ये नहीं उसको जेल में डालो, ये करो, कुछ नहीं, सीधा उसका जवाब दे दो। ये चीजें बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जेल में डालेंगे फिर छूटेंगे, फिर जेल में जाएंगे फिर छूटेंगे, उससे समस्या धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। जैसे कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है, 1-2 बार समझा दो, लेकिन उसके बाद खत्म कर दो। सही है। अच्छा, पैसा या शांति? पैसा भी जरूरी है, शांति तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में शांति नहीं होगी तो फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दोनों में से अगर कोई एक चीज, दोनों चीज आपके सामने रखी हो और कोई एक चीज आपसे बोली जाए कि उठा लो, आप प्राप्त कर पाएंगे, तो पैसा या शांति में से क्या आप चूज करेंगे? चूज तो शांति करेंगे, लेकिन पैसा के बिना जीवन चल नहीं पाएगा। अच्छा। इसलिए पैसा भी बहुत जरूरी है। नाम या पैसा? इसमें भी वही है सिस्टम, नाम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। हाँ, नाम के साथ पैसा आ ही जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, नाम वाली बात तो छोड़िए उसको, अगर आपके पास पैसा है तो ऑटोमेटिक आपका नाम बन जाएगा। अच्छा, क्या बात है। लेकिन नाम है तो ये सत्यता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर नाम है तो पैसा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों का नाम है, उनके पास पैसा आज भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं, नाम बहुत है उनका, जानते सब लोग, जिले में है, यूपी में है, इंडिया में जानते हैं, लेकिन उनकी स्थिति नॉर्मली, मतलब नॉर्मल फैमिली जैसी है।
अच्छा, अगर पैसा रहता है तो उससे आप नाम कितना भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैसा अगर आपके पास है तो। सोशल मीडिया, ऑनलाइन दुनिया या ऑफलाइन दुनिया? आपके हिसाब से कौन बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अब ऑनलाइन में है तो कमाई हो रही तो ऑनलाइन कमाई ही होती बेस्ट है। क्या है, बोलिए। अगर देखा जाए क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर में, तो कौन आपके हिसाब से बेस्ट क्रिएटर है आज के दौर में? आज के दौर में हमारे जो संदीप माहेश्वरी जी, हम्म। उनको हम फॉलो करते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं। ऐसे मतलब आजकल के जो क्रिएटर, पॉपुलर क्रिएटर हैं, एलविस यादव या थारा भाई जोगिंदर, कौन आपके हिसाब से बेस्ट है? जो एलविस यादव। एलविस यादव बेस्ट है। तो थारा भाई जोगिंदर और एलविस यादव में किसको फॉलो किए हैं आप? हमने जो एलविस यादव को फॉलो किया है। अच्छा, क्या बात है, मतलब एलविस यादव से काफ़ी इंस्पायर है। और हाँ, थारा भाई जोगिंदर की हमने एक दो वीडियो देखी, उससे थोड़ा मैंने मतलब इंस्पायर हुआ कि वो लोगों की मदद करता है वो। उससे थोड़ा वो हुए थे, उसके बाद उसके थोड़े वीडियो और ऐसे देखिए, आने लगे, उसके बाद मैंने उसको अनफॉलो कर दिया। क्यों अनफॉलो ही कर दिया? क्या बात है, मतलब फिर पसंद नहीं आए, एक दो वीडियो देखा पसंद आए, फिर और वीडियो देखी पसंद नहीं आए तो अनफॉलो कर दिया। चलो, ये भी होना चाहिए, कभी कभी जब हमारी पसंद गड़बड़ हो जाए तो उसको साइड भी कर देना चाहिए, ये भी ठीक है। बाहरी खान पान या घर का खान घर पान? का खान पान। फेवरेट चीज़ खाने में आपकी कौन है? फेवरेट चीज़ हमारे खाने में है दाल चावल। पीने में? पीने में लस्सी। क्या बात, मतलब लस्सी फेवरेट है। और प्रेमिका या दोस्त? दोस्त। गुस्सा हो सकती है आपकी प्रेमिका? उसको पता है कि हम कैसे हैं। चलो, ये भी सही है यार, आपने दोस्त को तरजीह दी। लोग अपनी प्रेमिका के लिए दोस्तों को लात मार देते हैं, और ये बड़ी बात है। लेकिन हमारी प्रेमिका समझती है ना कि कि हम दोस्ती। कैसे हैं, दोस्त भी जरूरी है, और बाकी हम तो हैं ही हैं साथ में। वैसे तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब शादी भी होगी, तो ऐसी एक कंडीशन आपके सामने रखी जाए जिसमें आपकी पत्नी और आपकी माँ में झगड़ा हो जाए, तो आप किसका साथ देंगे? हम साथ तो अपनी माँ का ही देंगे, लेकिन जो कोशिश ये रहेगी कि हम जिससे शादी करें कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए। तो ये इनकी जर्नी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, और एट द एंड आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में ऐसी क्या चीज़ आ रही है जो आप हमारे दर्शकों से, अपनी उम्र के लोगों से, अपने बुजुर्गों से, अपने आसपास की कम्युनिटी से कहना चाहते हैं, अपने यूट्यूब कम्युनिटी से कहना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो सारे लोगों को इंस्पायर करे और सारे लोगों को एक मार्ग दिखाए? हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि खासकर जो नौयुवा हैं, जो अभी स्ट्रगल वाली लाइन में हैं, जैसे कोई आपसे बड़ा है या आपसे नॉलेज में बड़ा है या किसी चीज़ में बड़ा है, तो आप उसका हमेशा सम्मान करें, कोई भी हो, या कोई भी जात हो या कोई बिरादरी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ज्ञान से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। कहीं पे अगर कहीं पर भी कोई अगर बात बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उसको सुनिए, ना कि उससे बहस कीजिए। क्योंकि उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप अपने जीवन में उतारिए, जो खराब चीज़ें हैं, उसको आप इग्नोर कीजिए। और बाकी अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे। ये चीज़ हर जगह लिखी है और आप लोगों ने देखा भी होगा। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आप उतने ज़्यादा सफल होंगे। और ज़िंदगी में शॉर्टकट आपको जितनी जल्दी आगे ले जाएगा, उतनी ही जल्दी आपको पीछे नीचे भी आएगा। गिराएगा। तो ये थे अमित सैनी जी, जो कि आज हज़ारों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा हैं, और हज़ारों लाखों इनके चाहने वाले हैं। इनको आप यूट्यूब पर अमित सैनी इलेक्ट्रीशियन के नाम से, इंस्टाग्राम पर अमित सैनी इलेक्ट्रीशियन के नाम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनकी बातों को, और इनके काम को देख सकते हैं। और इनका भाव हमेशा लोगों के प्रति बहुत अच्छा रहा है, और साथ ही साथ ये काम तो करते ही हैं, सेवा भाव भी इनके अंदर बहुत है। तो आप इनके चैनल पे, इनके इंस्टाग्राम पे जाकर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? कैसी लगी इनकी बातें, और क्या कुछ इन्होंने इंस्पायर किया है आपको अपनी बातों से, अपनी जर्नी से? कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए पर्सन के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।